अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंतहाई अक़ीदत और महब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त तर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। कलिमाए तौहीद है तेरी शहादत हुसैन कलिमाए तौहीद है तेरी शहादत हुसैन। तू जो ना होता ना रह जाती सदाकत हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो पर है ये मेरा अकीदा। हाल मेरा कुछ भी हो पर है ये मेरा अकीदा। बख्शो आएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। बख्शो आएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। आज की ये रात जिसे हम आशूरा की रात कहते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के अंबिया के दिन आए,
मगर करबला वालों के लिए रात ऐसी थी, और ये कौन करबला वाले थे? हुसैन इब्न अली। अल्लाह अकबर। इंसान तसव्वुर तो करे, सोचे तो सही, जो मोहरे नबूवत पे खेलता रहा हो, जिसके लिए मुस्तफा सवारी बन जाए, जिन जुल्फों की अल्लाह ने कुरान में कसम खाई हो, महबूब तेरी बिखरी हुई जुल्फों की कसम, उस जुल्फों को उस नबी ने हुसैन के हाथों में दे दिया। हुसैन ले बेटा, ये तेरी लगाम है। जिसकी खातिर जुमा का खुतबा मुस्तफा छोड़ दे, जिसकी खातिर अपने सद्दे को लंबा कर दे। अल्लाह अकबर। कौन है कायनात में जो मुस्तफा के कांधों पे सवार होकर चला हो? अफसोस, नबी का कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले 22,000 का लश्कर जर्रार करबला के मैदान में ले आए। ये 82 अफराद के साथ मेरा हुसैन लड़ने नहीं आया था, हक का पैगाम लेकर आया था। उन 82 अफराद में बच्चे भी है, औरतें भी है, कमजोर भी है, बीमार भी है। किस हिसाब से वो अपने आप को मुसलमान कह रहे थे? क्या उन्होंने जरा गौर नहीं किया हम किसके मुकाबले में जा रहे हैं? अल्लाहु अकबर। जिनकी मोहब्बत हम पर अल्लाह ने ऐसे फर्ज कर दी जैसे एक मुसलमान पर नमाज फर्ज है, जैसे एक मुसलमान पर रोजा फर्ज है, जैसे एक मुसलमान पर हज फर्ज है। इसी तरह हर मुसलमान पर अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह ने फर्ज कर दी। अल्लाह अकबर। सिर्फ कलमा पढ़ने वाले ही थे। हुजूर की उम्मत क्या गुजरी होगी सरकार पर, जब इमाम हुसैन के गर्दन पे खंजर चला होगा। कोई और होता, यहूदी होता, ईसाई होता, कोई गैर मजहब का आकर हुसैन इब्न अली को शहीद कर देता तो कुछ भी बात समझ में आती। मेरे मुस्तफा पर क्या गुजरी होगी जब मुस्तफा ने अपनी आंखों से मुशाहदा किया कि मेरे हुसैन के जिस गले को मैं चूमता हूं, जिसकी जबान को चूमता हूं, जिसके गले से मेरा लुआब गुजरा है, उस हुसैन को किसी और ने नहीं, मेरी उम्मत ने कत्ल किया है। क्या गुजरी होगी हुजूर पर? ये वाक्य सुनाना बड़ा आसान है, सुनकर मस्जिद से निकलकर बाहर मस्ती में लग जाना आसान है। दिल से उसे महसूस करो कि मेरे आका पर क्या गुजरी, सैयदा तैयबा ताहिरा पर क्या गुजरी, अलीउल मुर्तजा पर क्या गुजरी। अल्लाहु अकबर। क्या हुसैन के बाद इतना भयानक जुर्म भी दुनिया में हुआ होगा? नवासाए रसूल। और सिर्फ नवासाई नहीं, हुजूर फरमाते ये मेरे बेटे हैं। अल्लाहु अकबर। 22,000 का लश्कर जर्रार सामने है। हुसैन इब्न अली एक मुट्ठी भर काफिला है। फजर के बाद मौला हुसैन सफबंदी कर रहे हैं। आप सोचो, 82 अफराद, जिनमें से बच्चे भी है, बूढ़े भी है, औरतें भी है, कमजोर भी है, लड़ने के लायक जो निकलते 22,000 के मुकाबले में ऐसा लग रहा है जैसे आटे में नमक है, जैसे समंदर में तिनके,
बगैर नबी का कलमा पढ़ने वाले बेमुरवती के साथ ताजा दम खा पीकर मस्त हाथी की तरह मैदान करबला में खड़े हुए हैं। और हुसैन के 6 माह की बच्ची, 7 साल की बच्ची सकीना, अल्लाह अकबर, अभी 3 दिन से कतरा पानी हलक में नहीं उतरा। अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं। मां ने भी पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। भूख और प्यास की वजह से मां का दूध भी सूख चुका है। प्यास अली असगर को कांटा बनकर हलक में चुभ रही है। अल्लाह अकबर। जालिमों ने नहर फुरात की पूरी नहर बह रही है, वो भी नबी और आले नबी के तुफैल दुनिया में नेमतें मिल रही है, किसी पर पाबंदी नहीं है। काफिर भी पी रहा है, यहूदी भी पी सकता है, ईसाई भी पी सकता है, जानवर अंदर लौट सकते हैं। अरे पाबंदी है तो हुसैन पर पाबंदी है। हुसैन के 6 साल की बेटी पर पाबंदी है, अली असगर पर पाबंदी है, फातिमा के लाल पर पाबंदी है, फातिमा के लखते जिगर पर पाबंदी है। इंतहा जुल्म की। अल्लाह अकबर। मेरे आका मौला हुसैन ने सोचा ये 22,000 का लश्कर है, मुमकिन है इनमें से कोई मुझे ना भी जानता हो, कोई ना भी पहचानता हो। इत्माम हुज्जत करना जरूरी था, एक बार बता दे कि मैं कौन हूं। मेरे आका मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, लोगों सुनो, अगर तुम ईमान वाले हो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, तो उस नबी ने मेरे बारे में फरमाया हुसैन से दुश्मनी रखना मुझसे दुश्मनी है। बेगैरतो बेशर्मो, अगर तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले हो तो सुन लो, मैं उस नबी का नवासा हूं जिसे मुस्तफा ने जन्नत के जवानों का सरदार कहा है। बेगैरतो सुनो, अगर तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले हो तो मैं उस नबी की बेटी फातिमा, वो फातिमा जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नाना ने फरमाया है कि कल क़यामत के दिन फातिमा पुल सिरात से गुजरेगी, तमाम अहले महशर को हुक्म होगा, अहले महशर अपनी निगाहें और अपने सरों को झुका लो, क्योंकि फातिमा बिन्ते रसूल पुल सिरात से गुजरने वाली है। उसी फातिमा का दूध मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। मेरा बाप कौन? फातिह खैबर, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला। मेरे चचा कौन है? अमीर हमजा मेरे क्या लगते हैं? क्या इतना इंट्रोडक्शन तुम्हारे लिए काफी नहीं है? क्या इतना तारुफ तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अब जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि क्या तुम्हारे लिए मेरा खून बहाना जायज है। क़यामत के दिन जालिमों ये ना कहना कि मौला हमें नहीं पता था, हम किन से लड़ने गए। क़यामत के दिन तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी भी वक्त है, अहले हक का हक पहचानो, अभी भी तौबा के दरवाजे खुले हैं। 22,000 के लश्कर में कई लोगों के दिल मुतासिर होने लगे, कईयों की आंखों में आंसू आने लगे। सिमरजिल जोशन ने जब ये सिचुएशन देखी है, वो खबीज चितकबरा कुत्ता है जिसके माथे पर कत्ले हुसैन का दाग है, उस खबीज ने फौरन ही चिल्ला कर कहा, हुसैन हम कुछ नहीं चाहते, या तो यजीद की बयात कर लो या तो हमारे साथ लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाहु अकबर। जंग का नक्कारा बच जाता है। अम्र इब्ने साद ने सबसे पहले अपने तरकश से तीर निकाला, कमान पर चढ़ाया, और जितने यजीदी लश्कर के सिपाही है ना, सबसे कह रहा है, लोगों इब्ने ज़ियाद की दरबार में मेरी गवाही देना कि सबसे पहले हुसैन की तरफ तीर मैंने चलाया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितनी बदबख्ती है। मालूम है वो किसका बेटा है? अशरा मुबश्शरा के सहाबी साद इब्न अबी वक्कास का बेटा है। ये वो साद इब्न अबी वक्कास है
कि जब पहली जंग हुई थी तो इस बदबख्त बेटे के बाप ने अपने तरकश से पहला तीर लिया था और इस्लाम की तरफ से सबसे पहला तीर उन्होंने कुफ्फार की तरफ छोड़ा था। उस वक्त मेरे आका फर्त मोहब्बत ने फरमाया था, साथ तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान है। बाप की खुशबख्ती देखो और बेटे की बदबख्ती देखो। एक तारीख बाप की है, एक तारीख बेटे की है, एक सुनहरी हिस्ट्री बाप की है और एक बदनसीबी की हिस्ट्री इब्ने साद की है। इब्ने साद कह रहा है, लोगों गवाही देना, सबसे पहले मैं हुसैन पर तीर छोड़ लाऊं, और उसने अपने तरकश से तीर निकालकर अल्लाहु अकबर औलाद रसूल की तरफ छोड़ा। सबसे पहले दो पहलवान जो ज़ियाद और इब्ने ज़ियाद दोनों के आजाद करदा गुलाम थे, एक का नाम यसार था, एक का नाम सालिम था। दोनों को मैदान जंग में भेजा। दोनों चिल्लाकर बोलने लगे, है कोई जो हमारे मुकाबले में आए। मेरे आका और मौला हुसैन ने जनाब हबीब बिन मज़ाहिर और बुरैर बिन हुज़ैर को देखा। वो दोनों खड़े हुए। आका हुसैन ने फरमाया, नहीं तुम मत जाओ। अचानक एक जवान आ गया जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, नई नवेली दुल्हन थी, हाथों से इना की खुशबू भी नहीं गई थी। वो जवान मुहिब अहले बैत था। उसे पता चला कि मेरा आका करबला में 3 दिन से भूखा और प्यासा है, तो अपना शादीशुदा जोड़ा है, नई शादी है, बीवी के साथ चला आया। जवान आकर हाथ जोड़कर शहजादे के हाथ चूमकर कह रहा है, शहजादे इजाजत दे, आप पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। अल्लाह वह नया जोड़ा है, शादीशुदा है, मगर नसीब देखो अहले बैत पर अपनी जान लुटाने आ गया है। मेरे आका मौला हुसैन ने सर से पैर तक देखा। बड़ा खूबरू जवान है, कवि और हैकल है, अरमान अभी उसके चेहरे पर चमक रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, अगर तुम्हारी मर्जी हो, दिल चाहे तो तुम जाओ, वरना मेरी तरफ से तुम्हें कोई फोर्स नहीं है। उसने आका हुसैन का हाथ चूमा। मैदान जंग में उन दोनों पहलवानों के मुकाबले में पहुंच गए। उन दोनों जो इब्ने ज़ियाद के आजाद करदा गुलाम थे, यसार आगे था। यसार ने कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने अपना नसब बताया। बोले, हम इस नसब को नहीं जानते, हमारे मुकाबले में हबीब बिन मुज़ाहिर को भेजो, ज़ुहैर बिन कौम कैम को भेजो, तुमसे लड़ना तो हम अपनी तौहीन समझते हैं। हजरत को जलाल आ गया और एक ही तलवार का ऐसा वार किया, यसार का सर काट के जमीन पे डाल दिया। यसार का साथी सालिम को बताया कि जालिम तो मुझसे लड़ने में तौहीन समझता है, मैं फला कबीले का शख्स हूं। उसके बाद सालिम गुस्से में आकर जैसे उन पर तलवार का वार किया, हजरत अब्दुल्ला ने अपने हाथ से तलवार का वार रोकना चाहा, मगर चारों उंगली आपकी कट के जमीन पर गिर गई। मगर कमाल हुनरमंदी से दाहिने हाथ से ऐसी तलवार चलाई कि उसे भी जमीन पर ढेर कर दिया। मेरे दोस्तों, ये नया शादी जोड़ा, नया शादीशुदा जोड़ा था। उनकी बीवी खैमे के पर्दे से देख रही थी कि मेरे शोहर ने कैसे 2 यजीदी कुत्तों को जहन्नम में भेज दिया। बीवी जज्बात में आ गई थी, हुब्बे अहले बैत उसके दिल में था, फातिमा की औलाद का प्यार था। बस खैमे से बाहर निकल आई और एक लकड़ी उठाकर अपने शोहर के पास पहुंच गई और कहे, मेरे शोहर शाबाश, मरहबा, आफरीन है तुझ पर, इसी तरह नवासाए रसूल के नाम पे लड़ते जाइए और अपनी जान कुर्बान करते जाइए, और मैं भी तुम्हारे साथ हुसैन के नाम पर, सैयदा के लाल पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। अल्लाहु अकबर। अभी शादी हुई है दोस्तों। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को खैमे में भेजना चाहा, हाथ की उंगलियां कट चुकी थी और खून टपक टपक कर रिस रिस कर बह रहा था। इमाम हुसैन से कहा, ए इब्ने रसूलुल्लाह, मेरी बीवी से कह दीजिए वो खैमे में चली जाए। हजरत इमाम हुसैन ने मियां बीवी का हुब्बे अहले बैत का जज्बा देखा, यकीनन आंखें गीली हो गई होगी। आका
आका हुसैन ने कहा, खुदा तुम्हें अहले बैत की तरफ से मोहब्बतों की जजा अता फरमाए। मेरी बहन जा, तू चली जा खैमे में, औरतों पर किताल वाजिब नहीं है। अल्लाहु अकबर। हुक्म हुसैन सुन के खातून वापस चली गई, मगर थोड़ी देर में हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर अंदर घुस गए दुश्मनों में और लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो गए। मेरे दोस्तों, तमाम की तफसील और तमाम की डिटेल बयान करने के लिए ना 1 घंटे का वक्त नहीं बल्कि पूरी रात निकल जाए, तब जाके एक एक शहीद की बहादुरी के कारनामे तुम्हें बयान किए जा सकते हैं। मैं मुहिब अहले बैत में से सिर्फ एक इस किस्से पर इत्तिफाक करता हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर औलाद अकील आई, वो भी इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान हो गई। औलाद मौला अली की दूसरी बीवियों से जो औलाद थी वो भी आकर इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान हो जाती है। अब फातिमी सादात की बारी है। अल्लाहु अकबर। आका इमाम हुसैन की बारगाह में इमाम हुसैन सुबह से लाशें जानिसार रोटी उठा रहे हैं। खानदान बनु हाशिम के लाशें उठा उठा कर जमा कर रहे हैं और बार बार मनहूस आवाज उभरती है, हुसैन है कोई जिसे तुम हमारे मुकाबले के लिए भेजो। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जनाब हसन मुजतबा के बेटे हजरत कासिम बिन हसन आए और आकर जवानी का दौर था। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की बेटी सकीना से निस्बत कायम हुई थी। आकर अर्ज किया, चचा जान अब मुझे इजाजत फरमाइए कि अब मैं आपके नाम पर अपनी जान को फिदा कर दूं। मौला हुसैन ने देखा, फरमाया बेटे तू मेरे भाई की निशानी है, मुझे ही निकलने दे, क्योंकि मेरे खून के बाद इन यजीदियों को किसी के खून की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के कत्ल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम इसरार को इसरार करते जा रहे हैं और जब शौक शहादत देखा, मेरे आका हुसैन ने अपने भतीजे कासिम को मैदान जंग के लिए रवाना किया। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम एकदम जवान थे और चेहरा इतना हसीन और जमील था। जब आप करबला की धरती पर दुश्मनों के सामने खड़े हो गए तो दुश्मनों का ही कहना है कि जब हजरत कासिम हसन मुजतबा के बेटे फातिमा की औलाद, अल्लाहु अकबर, जब करबला में आप पहुंचे और यजीदियों को ललकारा, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से चांद निकलकर जमीन पर आ गया हो। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम ने फरमाया, है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए? अल्लाहु अकबर। अमर इब्न साद खड़ा था, उसके बगल में एक बहुत बड़ा शामी पहलवान था, काफी शोहरत हासिल कर चुका था, काफी पहलवानी में नाम पैदा कर चुका था। उससे हजरत कासिम को जब देखा तो उसने कहा, ए अर्जक, मैं चाहता हूं कि तू इनके मुकाबले के लिए निकल। अर्जक ने देखा 3 दिन का भूखा प्यासा कासिम मैदान जंग में अपने घोड़े पर है और बिल्कुल जवानी है। अर्जक गुस्से में आ गया, कहा, इब्ने साद, शायद तू मेरे बारे में तुझे पता नहीं है। माना कि तू सिपे सालार, इसका मतलब यह नहीं कि तू मुझे बच्चे के सामने लड़ने भेजे। तुझे शायद मेरी बहादुरी के बारे में पता नहीं। इब्ने साद ने कहा, पता है तभी भेज रहा हूं, मुझे मालूम है तू आला होदे पर, तेरी सैलरी बड़ी ऊंची है, तू नामी गिरामी पहलवान है। तो बोले क्यों भेज रहा है? क्या इसलिए भेज रहा हूं कि उसे लड़का समझने की गलती ना कर, ये फाता खैबर शेरे खुदा अली उल मुर्तजा का पोता हसन मुस्तफा का बेटा है। उसने कहा, तू कुछ भी कह, मेरे 4 बेटे, किसी एक को भेज दे। अल्लाहु अकबर। 4 बेटों में से एक बेटा सब के सब गैंडों की तरह थे। मैदान जंग में पहुंचे, थोड़ी देर गए, हजरत कासिम ने ऐसा वार किया कि जमीन पे उसे भी ढाल दिया और उसकी तलवार पर कब्जा कर लिया। दूसरा बेटा देखा, गुस्से से आपे से बाहर हो गया, भाई के इंतकाम के लिए गालियां देते हुए पहुंचा। जनाब कासिम फरमाते, हम अहले बैत नबुव्वत की शान नहीं है कि गालियों का जवाब गालियों से दे। दोनों में काफी देर तक लड़ाई चली। आखिर में हजरत कासिम के हाथ में, हजरत कासिम ने आपने उसे भी वार कर दिया। तीसरा बेटा गया, वो भी चला गया। चौथा बेटा गया, वो भी चला गया। 4 पहलवान बेटे को तने तनहा अली का पोता, हसन का बेटा, हुसैन का भतीजा,
अल्लाह अकबर। कासिम बिन हसन जो खाना नहीं खाया अभी 3 दिन से प्यासे भी है। हमारे यहाँ जब रोजा रखते हैं तो शाम तक कुछ काम का बोझ दे दे तो हालत खराब हो जाती है, मगर इस जवान ने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है। 4 पहलवानों को करबला की धरती पर खाको खून में गलता कर दिया। अल्लाह अकबर। अब अरजक जो तौहीन समझ रहा था, बेटों को मरते हुए देखकर आपे से बाहर हो गया और गालियां देते हुए मैदान जंग के अंदर उतर पड़ा और कहा, लड़के संभल, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं। शाम और रोम के अंदर मेरी बहादुरी का हलगला है। अरे मैं वो हूं, मैं यो हूं। देंगे मानना शुरू किया। हजरत कासिम बिन हसन ने कहा कि तुझे पता नहीं है मेरा बाप कौन है और मेरा दादा कौन है, और सुन, तेरी हकीकत हमारे सामने मच्छर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दोनों में नेजाबाजी चली। जैसे अल्लाह अकबर नेजाबाजी के बाद खत्म हुआ, आपने अपनी तलवार निकाली, उसने भी तलवार निकाली। बोले, ये तो मेरे बेटे की तलवार है, तेरे पास कहां से आई? जनाब कासिम फरमाते हैं हंसते हुए, तेरा बेटा मुझे दे गया है ताकि मैं इसके जरिए तुझे वहां जहन्नम में पहुंचा दूं। अल्लाह अकबर। अचानक हजरत कासिम कह रहे हैं, तो अपने आप को इतना बड़ा पहलवान कहता है, मगर तुझे तो ये भी तरीका नहीं कि घोड़े की जीन कैसे कसा जाता है। बस वो मुड़कर जैसे घोड़े की जीन को देखने जाता है। सैयदना हजरत कासिम, इधर वो इतना बड़ा देव पेकर था, इधर हजरत इमाम हुसैन दुआ के लिए हाथ करे, माबूद इस देव पेकर से मेरे भतीजे हसन की हिफाजत करना। हजरत कासिम एक छलांग लगाते हैं और ऐसा वार करते हैं कि जमीन पर उसे ढेर कर देते हैं। 5 पहलवानों को 3 दिन का भूखा और प्यासा हाशमी कछार का शेर 5 पहलवानों को गिराकर वापस अपने घोड़े को दौड़ाते हुए और कहते हैं, चचा जान राजी तो हो ना मुझसे? चचा थोड़ा पानी मिल जाता, कुछ ताकत हासिल हो जाती तो बड़े अच्छे से इनको मैं जहन्नम में पहुंचाता। कहा, बेटा हसन, अब पानी तो किस्मत से उठ चुका है, पानी तो तुम्हें साथी कौसर के हाथों से मिलेगा। हजरत कासिम फिर चचा से अलविदाई सलाम लेते हैं। इब्ने साद के लश्कर के सामने जाकर गर्ज कर आवाज देते हैं, है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए? है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए? इब्ने साद गुस्से में आ गया और अपने साथियों से कहने लगा, अफसोस की बात है, कल से खा और पी रहे हो, ये 3 दिन का भूखा और प्यासा है, 5 पहलवानों को गिरा कर चला गया है और अभी तक तुम में से कोई उसको निपटा नहीं सका। सुनो, इसको ऐसे तले तनहा नहीं निपटा सकते हैं। बैक वक्त हजारों का हमला, 1000 लोग मिलकर तलवारों से वार कर दे। अल्लाह अकबर। फातिमा का लाल करबला के मैदान में हजारों से मुकाबला करते जा रहा है और चारों तरफ से तलवारों के वार होते जा रहे हैं। कोई नेजा चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है। आखिरकार अल्लाह अकबर जमीन पर गिर जाते हैं और पुकारते हैं, चचा जान अपने बेटे की खबर लीजिए। हजरत इमाम हसन मैदान जंग में दौड़ते हुए आते हैं, जनाब कासिम को उठाते हैं और अल्लाह अकबर। चचा को देखकर रूह कफन से उन सरी से परवाज कर जाती है। अल्लाह अकबर। एक नौजवान अल्लाह अकबर हजरत इमाम हुसैन के भतीजे इमाम हसन के बेटे इमाम हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं। थोड़ी देर के बाद फिर यजीदी मनहूस आवाज उभरी, हुसैन है कोई जो मुकाबले के लिए आए? जैसे बहुत बड़े बहादुर हो। 22,000 का लश्कर जर्रार है, 3 दिन से अहले बैत अतार पर पानी बंद कर चुके हैं। अजीजान मिल्लत इस्लाम या जनाब इमाम हुसैन अब निकलना ही चाहते हैं कि हजरत अली अकबर सामने आ जाते हैं। ये कौन अली अकबर है मेरे दोस्तों? याद रखना, ये वो अली अकबर है जिनके बारे में तारीख में आता है कि अगर किसी को मुस्तफा की याद आ जाती तो अली अकबर को देखने चला आता, क्योंकि अली अकबर तस्वीर मुस्तफा थे। जिन सहाबा ने पहले नबी को देखा और नबी की याद आती थी तो अली अकबर का चेहरा देखकर प्यास बुझा लेते थे, और जिन्होंने देखा नहीं उनसे कहा जाता था कि अगर तुमने रसूलुल्लाह को नहीं देखा तो आकर अली अकबर की ज़ियारत कर लो, समझो तुमने पैगंबर खुदा को देख लिया है। हाय हाय, करबला में तस्वीर मुस्तफा। कहा, बाबा आपका अली अकबर जिंदा है। अभी अली अकबर के होते हुए मैं
मेरे होते हुए मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अल्लाह अकबर, इतना लाड़ वाला बेटा था, इतने नाज उठाए थे बेटे के, कभी कोई जिद ऐसी नहीं थी जो बाबा ने पूरी ना की हो। कहा मेरे बेटे, मैं तुझे कैसे रन में जाने की इजाजत दूं? तू तो मेरे नबी की तस्वीर हो, तुम मेरे नबी के हम शक्ल हो, तुम्हें देखता हूं तो नाना की याद ताजा हो जाती है बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। सैयदना हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं, बाबा जान, मैं भी जल्द से आपके नाम पे अपनी जान फिदा करना चाहता हूं और जाकर साथी कौसर के हाथों से कौसर का जाम पीना चाहता हूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमने देखा कि बेटे का शहादत का शौक बड़े उरूज पर है, तो आपने कहा बेटा रुक जा मेरे लाल, बड़ी उम्मीद थी तुझे दूल्हा बनाने की, अब मैं तुझे अपने हाथों से शहादत का दूल्हा बनाता हूं। अल्लाह अकबर। अली अकबर को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता है, सर पे ताज सजाया जाता है। अल्लाह अकबर। और आपके हाथ में तलवार दी जाती है। हर बाप की तमन्ना होती है कि वो अपने बेटे के कंधों पे सवार होकर कब्रिस्तान जाए, मगर आज अल्लाह अकबर, हुसैन इब्ने अली 18 साल के कड़ियल जवान को जब आपने तैयार कर दिया, और अल्लाह अकबर, बेटा बाप से इजाजत दे रहा है, बेटा माँ से भी इजाजत दे रहा है, पाक बीबियां रोती हुई इजाजत दे रही है, ज़ैनब का रोना नहीं देखा जा रहा। अल्लाह अकबर। जब अली अकबर खेमे से निकले, मेरे आका हुसैन से कहा बाबा अलविदाई सलाम लो, 55 कदम आगे बढ़े। हजरत हुसैन कहते बेटा अली अकबर जरा थोड़ी देर रुक जा। अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन ने कहा रुक जा। अली अकबर पलटे, बाप ने फिर से बेटे को सीने से लगा लिया। अब अली अकबर अल्लाह अकबर करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं, और जब 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने खड़े हैं, जिन्होंने मुस्तफा को देखा होगा उन्हें देखकर लग रहा था कि आज मोहम्मद अरबी करबला के मैदान में आ चुके हैं। वो शक्ल मुस्तफा पाई थी, वो हम शक्ल मुस्तफा पाई थी। हजरत अली अकबर ने ऐलान किया, ऐ जालिमों, ना जानते हो तो सुन लो, मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूं, और इस वक्त रुए कायनात में हमसे ज्यादा कोई नबी का करीबी नहीं है। अरे अहले बैत के खून के प्यासो, अब अगर तुम्हें प्यास बुझानी है तो भेजो, तुम कौन किसको मेरे सामने भेजते हो। अल्लाह अकबर। चेहरे का वो दबदबा था, जमाल की वो कशिश थी, वो दबदबा था, किसी में आगे आने की हिम्मत ना हुई। आपने दोबारा ललकारा, फिर भी किसी में आने की हिम्मत ना हुई। जब आपने बार बार ललकारा, हल में मुबारजीन है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए, आखिर में हजरत अली अकबर खुद दुश्मनों के नरगे में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। आखिर पोता किसका था? अलीउल मुर्तजा का। बेटा किसका था? हुसैन आजम का बेटा था। तलवार ऐसी चलती है, हाशमी खून की जो गर्मी करबला में दिख रही है, कोई करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा। कहियों को जख्मी कर दिया, कहियों को फिर नारे जहन्नम कर दिया, और फिर प्यास का गलबा सताने लगा। आपने अपने घोड़े की बाग को मोड़ा और मोड़ कर आकर कहने लगे, हे बाबा जान, प्यास बहुत लगी है, अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो फिर लड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहा बेटा मेरे हाथ की अंगूठी है, मुंह में रख लो, चूस लो, कुछ तस्कीन हो जाएगी, और पानी तो अब तुम्हें नाना जान ही पिलाएंगे। हजरत इमाम हुसैन से फिर से इजाजत की। हजरत अली अकबर मैदान कारजार में जाते हैं। आप फिर पुकारते हैं, हल मिन मुबारजिन है कोई मेरे मुकाबले में आए। बार बार ऐलान हुआ। अम्र इब्ने साद अपने पहलवानों को देखकर बोलने लगा, शर्म की बात है, पहले भी उसने चैलेंज दिया, किसी ने कबूल नहीं किया, और तुम्हारे कई साथियों को मारकर वापस चला गया। एक पहलवान था तारिक बिन सीस, बड़ा कदावर पहलवान था। अल्लाह अकबर। अम्र इब्ने साद ने कहा, ए तारिक, अगर तू इस लड़के को निपटा लेगा ना, तो मैं इब्ने ज़ियाद से कहकर मूसा
चल शहर की गवर्नरी तुझे दिलवा दूंगा, वहां का हाकिम तुझे बनवा दूंगा। तारिक मुसल की गवर्नरी के लालच के अंदर अल्लाहु अकबर मैदान करबला की तरफ बढ़ा, मगर अल्लाहु अकबर जैसे ही वो बढ़ा, हजरत अली अकबर ने ऐसा वार किया, उसे ढेर कर दिया। एक और पहलवान जिसका नाम मिश्रा बिन गालिब था, कहा मिश्रा तू आगे बढ़। मिश्रा जैसे ही भाला लेके पहुंचा, ऐसे भाले से वार किया, हजरत अली अकबर ने उसके भाले पर तलवार से ऐसा वार किया, भाले के दो टुकड़े हो गए और आपने ऐसा जर्ब लगाई कि वो भी ढेर हो गया। इब्ने साहब ने कहा बस अब किसी पहलवान को जाने की जरूरत नहीं है, ये भले 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, मगर इनके दून में हाश में, इनकी रगों में हाश में खून दौड़ रहा है, इनकी रगों में फातह खैबर का खून दौड़ रहा है। ए मुहकम बिन तुफैल नाम के शख्स की क़यामत में 1000 का लश्कर छोड़ दिया और चारों तरफ इमाम हुसैन का बेटा तने तनहा 3 दिन का भूखा प्यासा अल्लाहु अकबर उनसे लड़ते जा रहे हैं और तलवारों के जख्म खा रहे हैं, तीर बरसाए जा रहे हैं, नेज़े बरसाए जा रहे हैं। एक जालिम ने ऐसा नेज़ा मारा, अली अकबर करबला की धरती पर गिर गए। अली अकबर क्या गिरना था, तस्वीर मुस्तफा करबला की खाक पर गिर गई। रूह फातिमा अपनी कब्र में तड़प गई होगी। कहा बाबा अपने बेटे की खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन खाने से दौड़कर अली अकबर को अपनी गोद में रखा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली अकबर ने जैसे इमाम हुसैन का चेहरा देखा, अल्लाहु अकबर आंखें बंद कर ली, जन्नत के सफर के लिए निकले। 18 साल के कड़ियल जवान की लाश है, बाप के गोद में सर है। हुसैन ने जब बेटे के सीने से नेज़ा निकाला, मेरे दोस्त तुम भी औलाद वाले हो, जरा तसव्वुर करो, जैसे नेज़ा सीने से निकाला तो सिर्फ नेज़े का फल नहीं निकलता, उस फल के साथ अली अकबर के दिल का टुकड़ा भी खींच कर निकल आता है। हुसैन है जो अपने लगते जिगर के टुकड़े देखे। हुसैन का हौसला पस्त नहीं हो रहा। हुसैन आलम तखय्युल में हमें जवाब देते हैं, नाना की गोद में पला हूं, फातिमा का दूध पिया हूं, अली का खून मेरी रगों में है। अपने लगते जिगर के टुकड़े को देख सकता हूं, मगर इस्लाम के टुकड़े, नाना के दीन के टुकड़े नहीं देख सकता। अल्लाहु अकबर। जनाबे अली अकबर की लाश खेमे में पहुंचाई, एक कोहराम बपा हो गया। पाक बीबियों की चीखें निकल आई। हम शक्ल मुस्तफा आंखें बंद कर चुका था। इमाम हुसैन खेमे में तसल्ली दे रहे हैं, इधर मलऊन आवाज उभर रही है, हुसैन है कोई जिसे हमारे मुकाबले में भेजे। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब ने पर्दे के पीछे से हजरत इमाम हुसैन को आवाज दी, मेरे भाई। बोले बहन क्या है? कहा भाई तू सखी बाप का बेटा सखी है, तू सखी मां का बेटा सखी है, तू सखी इब्ने सखी है, करीम इब्ने करीम है। परदेश में बहन तुझसे कुछ मांगती है, तूने कभी किसी के साहिल को वापस नहीं लौटाया, क्या आज मेरा सवाल तुम भी पूरा कर दोगे? कहा बहन भाई गरीबुल वतनी में है, हर हाल में कोशिश करेगा, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनब की जरा ख्वाहिश तो देखिए, उनके 2 बच्चे थे औन और मोहम्मद, जो अल्लाह अकबर तकरीबन बच्चे ही जिन्हें तस्वुर किया जाएगा, थोड़े कुछ बड़े थे। इनको पहले से हजरत ज़ैनब ने तैयार करके रखा था कि बेटा देखो मामू जान तुम्हें मना करेंगे तो उनके पैरों को पकड़ लेना और अल्लाहु अकबर, ऐ बेटे जाके किसी तरह मामू जान को राजी कर लेना। बोले बहन क्या बात है? आपने आवाज दी बेटा
अगर अब हारा हो तो दोनों नन्हे शहजादे हैं, उनकी कद से बड़ी तलवारें हैं। हजरत इमाम हुसैन देखते हैं, देखकर फरमाते ज़ैनब कहीं तुम्हारे दिमाग ठिकाने पर है या नहीं है, तुम क्या कर रही हो, कैसे मैं तुम्हारे लपटे जिगर को करबला में भेजूं। अल्लाहू अकबर। ओनो मोहम्मद मामू जान के कदमों से लिपट जाते हैं। कहा मामू जान भले ही हम छोटे हैं मगर हम यजीदियों को बता देंगे, आप इजाजत देकर तो देखिए। अल्लाहू अकबर। शौक शहादत का जो जज्बा उभरा है, हजरत इमाम हुसैन खैमे की तरफ बढ़ते हैं। सैयदा ज़ैनब दोनों को सीने से लगाती है और लगाने के बाद कहते हैं बेटा देखना, अगर मैदान जंग में तुम्हें सिमर पूछे और ये कहे किसके बच्चे हो तो ये मत कहना ज़ैनब के बेटे हैं, ये ना कहना हुसैन के भांजे हैं, बल्कि कहना हम तो हुसैन के गुलाम है, हम हुसैन के गुलाम है, हम हुसैनी सिपाही है। दोनों बच्चों को मां करबला की तरफ भेज रही है। मेरे दोस्तों मां भेज रही है, अपने बच्चों को सीने से लगाया और लगाने के बाद कह रहे मेरे बेटे मेरे बच्चों शायद तुम समझ रहे होगे कि तुम्हारी मां कितनी संदिल है, मगर मेरे बच्चों आज मेरे पास कुछ भी नहीं जो मेरे भाई का सदका उतारो, आज तुम्हारी जान का सदका मैं अपने भाई से उतारना चाहती हूँ। दोनों बच्चे नन्हे नन्हे अपनी तलवार से भी कद छोटा था, मैदान जंग में जाकर यजीदियों को ललकार रहे हैं, मगर बच्चे थे क्या लड़ना था, हक के वफादारी निभाना था। दोनों बच्चे क्या लड़ सकते थे, लड़ते लड़ते करबला के मैदान में शहीद हो गए। इमाम हुसैन दौड़े, अल्लाहू अकबर। इन दोनों भांजों को उठाया, कहा ज़ैनब तेरी नन्ही से कुर्बानी भी रब ने कबूल कर ली है। सैयदा ज़ैनब भले ही आप किरदार की कितनी बड़ी मजबूत है, मगर माँ आखिर माँ होती है। माँ डाकू की माँ हो तब भी माँ होती है, माँ वली की माँ हो तब भी माँ होती है। माँ चाहे शहीद की माँ हो, चाहे गाजी की माँ हो, चाहे नबी की माँ हो, माँ का दिल कुछ और ही होता है। सैयदा ज़ैनब ने जब अपने दोनों बच्चों को देखा, दोनों बच्चों के दरमियान सोकर लाश से चिमट गई। अल्लाहू अकबर। ये मंजर कितना कयामत हुआ होगा कि ज़ैनब की माँ फातिमा के दिल पर क्या गुजरी होगी। अजीजान मिल्लत इस्लाम, या इधर से बार बार दुश्मन हुसैन को पुकार रहा है। घर में से सहर बानो आई और आकर कहने लगी ए मेरे शोहर नामदार, जरा मेरे अली असगर को तो देखो, इसे क्या हो गया है। चाहे माँ का अली असगर अपनी जबान बार बार बाहर निकाल रहा है, क्योंकि अल्लाहू अकबर 3 दिन से माँ ने भी कुछ खाया नहीं है, माँ ने भी कुछ पिया नहीं है, ताकि अली असगर को दूध पिला सके। दूध खुश्क हो चुका है। कहा देखो बीबी, इन जालिमों को किसी पर तरस ना आएगा, मगर माँ की मोहब्बत के आगे मेरे इमाम मजबूर हो गए। अल्लाहू अकबर। इमाम ने जब अली असगर को जालिमों के सामने उठाया और कहा जालिमों बेशर्मो हद हो गई है, तुम्हारी दुश्मन भी मुझसे है, तुमने मेरे बेटे अली अकबर को भी मार दिया, तुमने मेरे कासिम को भी मार दिया, तुमने मेरे जवानों को मार दिया। अरे तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे इस 6 माह के बच्चे ने भला तुम्हारा क्या बिगड़ा है। अरे सुनो, तुमने इतने गुनाह किए हैं, फिर भी तुम्हारी तरफ से कोई पानी का कतरा मेरे इस लाल की ज़बान पर फेर रख देगा तो सुनो, कल कयामत के दिन उसे हौज़े कौसर का जाम दूंगा। अल्लाहू अकबर। वहां हौज़े कौसर की किसी को जरूरत नहीं थी। उर्मला नाम के एक शख्स ने अपने कमान से तीर निकाला और तरकश से तीर निकाल कर कमान पर चढ़ाया। सैयदाना अली असगर जो 6 माह के अली असगर है, उनके गले की तरफ निशाना लगाया और ऐसा तीर चढ़ाया, अली असगर के हलक से तीर आर पार होकर इमाम हुसैन के बाजू को छेदता हुआ निकल गया। 6 महीने की नन्ही जान ने एक हिचकी ली और दम तोड़ दिया, खून का फव्वारा उड़ा। इमाम हुसैन ने खून को देखा, अपने चेहरे पे मला, कहा मामूद ये अली असगर है, अगर हजारों होते ना तब भी तेरी राह में कुर्बान कर देता। मामूद मेरी नन्ही सी कुर्बानी भी अपनी बारगाह में पेश कर दो। हजरत
इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अली असगर को लेकर आते कहा, ज़ैनब देख मेरे रब ने मेरी छोटी सी कुर्बानी भी कबूल कर ली है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, कौन चश्मे तसव्वुर में उस मंजर को ला सकता है? सुबह से हज़रत हुसैन इब्न अली लाशों पे लाशें उठाते जा रहे हैं। कभी भतीजे की लाश है, कभी बेटे की लाश है, कभी औलाद अकील की लाश है, कभी औलाद अली की लाश है। अल्लाहु अकबर। फिर मनहूस आवाज उभरती है, जनाब सैयदा सकीना जो है, जो सुबह से बेटे का, सुबह से भाई को जुबा होते हुए देख चुकी है, भाई के लाशें देख चुकी है। 6 से 7 साल की बच्ची सकीना है, इनको बड़ा चचा से प्यार था और चचा को इनसे बड़ा प्यार था। यानी जनाब हजरत अब्बास अलम बरदार के इनके बड़े नाज उठाया करते थे। कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं जो अब्बास उनकी पूरी ना करे, कोई जिद ऐसी नहीं जो सकीना की पूरी ना करे। सकीना ने देखा 3 दिन से सकीना 6-7 साल की बच्ची है, गला खुश्क हो रहा है और आकर अब्बास अलम बरदार से कह रहे हैं, चचा जान प्यास बहुत तड़पा रही है, प्यास बहुत तड़पा रही है। मेरे चचा मेरी हर तमन्ना पूरी करने वाले, क्या आप मुझे पानी नहीं पिलाओगे? अल्लाहु अकबर। अब्बास अलम बरदार देख रहे सामने नहरे फुरात मौजे मार रही है, मगर 500 सिपाही दीवारों की तरह खड़े हैं कि कहीं हुसैन का कोई बच्चा पानी ना पी ले, कहीं हुसैन इब्न अली पानी ना पी ले। हजरत अब्बास अलम बरदार अल्लाहु अकबर मुश्किजा उठाई, अपने कांधे पर चढ़ाया और आकर इमाम हुसैन से कहते हैं, भाई अब बस बहुत हो चुका है, अब आप मुझे इजाजत दीजिए। कब से आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे? कहा, मेरे अब्बास तू तो मेरे काफिले का अलम बरदार है। मेरे अब्बास, मेरे जाने के बाद इन 5 बीवियों को कौन मदीने तक पहुंचाएगा? इन बच्चों को कौन मदीना पहुंचाएगा? मेरे भाई तू तो मेरी कमर है, तू तो मेरी ताकत है। अब्बास अलम बरदार अर्ज करते हैं, भाई मैं सकीना को वादा कर चुका हूं, अब मुझे इजाजत दीजिए। हजरत अब्बास अलम बरदार बड़े ताकतवर माने जाते थे, कद उनका बड़ा दराज था, दुश्मनों पर उनकी हैबत तारी हो जाती थी। जैसे अब्बास अलम बरदार ये इमाम हुसैन के सौतेले भाई थे, हजरत उम्मुल बनीन के बेटे थे, मगर कभी भाई वाला रिश्ता नहीं, हमेशा ईमान वाला रिश्ता रखा है, हमेशा आका वाला रिश्ता रखा है, हमेशा नवासाए रसूल वाला रिश्ता रखा है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास अलम बरदार गए, अमर इब्न साद ने कहा, सब तैयार हो जाओ, सतर्क हो जाओ, देखो सामने जो आ रहा है वो अली का बेटा है, उम्मुल बनीन का बेटा है, ये हुसैन का भाई है, ये अब्बास अलम बरदार है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास अलम बरदार ने देखा ये सारी फौज जो है, अल्लाहु अकबर, तकरीबन 500 पहरेदार नहरे फुरात पे लगे हैं। कहा, जालिमो बस हद कर दी तुमने। अरे जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसके नवासों को तुम प्यासा रखते हो, उनके नवासे और उनके बच्चों पर तुम पाबंदी लगते हो। हजरत अब्बास अलम बरदार समझा रहे हैं। एक जालिम बोला, अब्बास सुनो, पूरी दुनिया पानी हो जाए ना तब भी तुम लोगों को एक बूंद पानी हम नहीं पहुंचने देंगे। जनाब अब्बास अलम बरदार अली का बेटा है, जलाल में आ जाता है, तलवार निकालते हैं, दुश्मनों पे टूट पड़ते हैं, चारों तरफ दुश्मन भी मुस्तैदी से तैयार हुए, मगर अल्लाहु अकबर, शेर खुदा के लाल का ये जो करबला में तलवार चलाने का अंदाज था, यहां तक के लोग रास्ता देने लगे, करीब जाने की हिम्मत नहीं है, जो आगे आता है उसे चीर फाड़ के रख देते। हजरत अब्बास अलम बरदार बमुश्किल नहरे फुरात तक पहुंच गए। अल्लाहु अकबर। नहरे फुरात पहुंचे, जल्दी से अल्लाहु अकबर, आपने पानी का मशकीजा भर लिया और मशकीजे को अपने कंधे पर लगा लिया। अब्बास अलम बरदार सोचे कि जरा मैं पानी पी लूं ताकि मुझ में भी एनर्जी आ जाए और वहां मशकीजे का पानी उसमें घटने ना पाए। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, जैसे पानी आपने उठाया, गैरत ईमानी अंदर से जाग गई और तसव्वुर ही तसव्वुर में ऐसा लग रहा था जैसे सकीना अब्बास से सवाल करती है, चचा भूल गए पहले आप छोटों को खिलाया करते थे, फिर बड़े खाते थे, पहले छोटों को पिया करते थे, फिर आप पीते थे। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास अलम बरदार के गैरत ईमानी दिल उभर के आई, आपने पानी को नहरे फुरात पे डाल दिया और बोले, जिसका ईमान प्यासा हो
हो, जिसके इमाम की बेटियां प्यासी हो, भला उसका सिपाही पानी क्या पी सकता है। आपने अपने घोड़े को लिया, लगाम खींच कर कहा, मेरे गाजी तू भी तो 3 दिन से प्यासा है, तू भी तो पानी पी ले, तुझे क्या तकलीफ है। मगर घोड़ा मुंह पानी के करीब, हजरत अब्बास घोड़े की डोर खींचते हैं, घोड़ा बार बार गर्दन उठा के वापस कर रहा है, घोड़ा पानी नहीं पी रहा। घोड़े के पास जबान कान नहीं थी मगर हाल की जबान थी, और वो घोड़ा जबान हाल से अब्बास को ये पैगाम दे रहा था, मेरा आका पानी नहीं पी सका, मैं कैसे पानी पीऊंगा। मेरे आका, मैं यजीदी नहीं, मैं तो हुसैनी हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिनकी मारिफत जानवरों को हो, अफसोस यजीदी कितने बदबख्त थे। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास अलमबरदार अब अपने घोड़े पर बैठे हैं और आसमान की तरफ नजर उठाते हैं और दुआ करते हैं, माबूद किसी तरह तू मुझे कामयाब कर दे, मैं मेरी भतीजी सकीना को पानी पिला दूं, मैं मेरे इमाम को पानी पिला दूं, मैं बच्चों को पानी पिला दूं, मौला मेरे वादे को पूरा कर दे। अब्बास अलमबरदार घोड़े पे बैठे हैं। इब्ने साद ने कहा, जालिमों कट मरो, मर जाओ, मगर ये पानी हुसैन के खाने में ना पहुंचने पाए। हजरत अब्बास अलमबरदार घोड़ा लेके आगे बढ़ते हैं, जालिम दीवार बन के खड़े हो गए। अब्बास तलवार से लड़ते जा रहे हैं, कईयों को हटा रहे हैं, मगर सैलाब की तरह आगे बढ़ रहे हैं। एक जालिम ने अल्लाहु अकबर एक बाजू पे ऐसी तलवार मारी कि अब्बास का बाजू कट कर जमीन की तरफ गिरने लगा। अब्बास ने दूसरे बाजू पे मस्कीजा उठा ली, जालिम कोई और आया, उसने दूसरे बाजू पर हमारी तलवार चलाई, बाजू कट के जमीन पर गिर गया। अब्बास खेमे की तरफ सकीना को ढूंढ रहे हैं, ए मेरे महबूब मुझे पहुंचा दे सकीना तलक। अल्लाहु अकबर। अब्बास घोड़े से कूद पड़े, अब हाथ तो है नहीं है, अब लड़ कैसे सकेंगे, अब डिफेंस कैसे कर सकेंगे, खुद को बचा भी नहीं सकते थे। अब्बास सोच रहे थे, मगर मेरे दोस्तों जाबाजी ने रास्ता दिखा दिया। अब्बास के हौसले बुलंद हुए। अब्बास ने कहा, बाजू कटे तो क्या है, अभी सर तो जिंदा है, सर तो मौजूद है। अपने दांतों से मुश्किलों उठाकर किसी तरह खड़ा होना चाहते थे, एक जालिम ने ऐसा नेजा मारा, अब्बास करबला की जमीन पर गिर गए और किसी ने आके तीर लगाया। मुश्किजे का सारा पानी बह बह कर छलक छलक कर करबला की रेत में जज्ब हो गया। हजरत अब्बास की नजर खाने की तरफ है और पुकारते हैं, भाई भाई की खबर लो। और गोया अपनी जबान से कह रहे होंगे, मेरी बेटी सकीना, मेरी भतीजी सकीना, तेरी उस प्यास को सलाम जिसके लिए मैंने अपने बाजू कटा दिए। ए मेरी भतीजी सकीना, मुझे माफ करना, तेरा चचा तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। हजरत इमाम हुसैन घोड़ा दौड़ाते हुए आए और जैसे अब्बास अलमबरदार की लाश को देखा, आंखों से आंसू बहने लगे और अल्लाहु अकबर कह रहे, मेरे भाई अब्बास, तेरी जाने से मेरी कमर टूट चुकी है। हजरत अब्बास अलमबरदार को उठाकर खाने में ला के रखते हैं और कहा, बेटी सकीना देख, तेरा चचा आया है जो तेरे लिए पानी लेकर रहने गया था। वो पानी लेकर नहीं आया बल्कि हाथ देकर आया, मगर मेरी बेटी सकीना वो हाथ उसने यजीद के नापाक हाथ में नहीं दिया, शहादत के हाथों में हाथ दिया है। हजरत सकीना ने चचा के लाशे को देखा, चिमट जाती है, बड़े प्यारे चचा थे। कहा, चचा जान तुम बताओ, पलट आओ मेरे चचा, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं है, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है। ऐ चचा, अब दोबारा ये सकीना तुमको जालिमों के सामने पानी लेने नहीं भेजेगी। सकीना चचा की लाश से लिपट कर रो रही है। फिर एक मनहूस आवाज उभरी, हुसैन है कोई जिसे मुकाबले के लिए भेजो। अल्लाहु अकबर। एक जालिम खबीस कह रहा है, क्या हुसैन बहन से मशवरा कर रहे हो कि यजीद की बैअत कर लूं। मेरे इमाम का खून खोलने लगा। हजरत इमाम मैदान करबला की तरफ निकल ही रहे हैं, सैयदा ज़ैनब आ जाती है। कहा, बहन अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तेरा सदका मैं अपनी औलादों से उतार चुकी हूं मेरे भाई, अब तुम नहीं जाओगे, तुम जाओगे तो कायनात में अंधेरा छा जाएगा। हजरत ज़ैनब को किसी तरह इमाम
हुसैन समझा रहे हैं। कहा मेरे भाई सुनो, कल जब मेराज को मेरे नाना गए थे तो उनकी सवारी की रिकाब को जिब्रील अमीन ने थामा था। जब कभी हमारे बाबा अली मैदान जंग में जाते थे, ऐ हसन हुसैन उनकी रिकाब तुम थामते थे। मेरे भाई तेरी रिकाब तो थाम लो, आज कोई मर्द नहीं बचा हुआ है। हजरत हुसैन खैमे में आते हैं, अल्लाहू अकबर, कबाई मिस्री पहनते हैं, रसूलुल्लाह का इमाम अपने सर पर सजाते हैं, जाफर तैयार का ढाल लगाते हैं, अमीर हमजा का नेजा अपने हाथ में लेते हैं और अल्लाहू अकबर आप जुल्फकार हैदरी को अपनी कमर से लटका देते हैं। सैयदा ज़ैनब आई, आकर कहने लगी, एक संदूक खोला और संदूक के अंदर से कपड़ा निकाल कर कहा, मेरे भाई ये फातिमा का दुपट्टा है, मैंने आज ही के दिन के लिए संभाल कर रखा था। उसी फातिमा ज़हरा का दुपट्टा इमाम हुसैन के बाजू पर मां का पट्टा बांधा है। अब करबला का शहीद करबला शहादत का दूल्हा तैयार हो चुका है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पाक बीबियों से आखिरी मुलाकात के लिए रवाना हो रहे हैं। पाक बीबियां, अल्लाहू अकबर, उन बीबियों पर क्या गुजरी होगी जिनके आंखों के सामने उनका शोहर जुदाई की इजाजत मांग रहा हो, अल्लाह अकबर, शहादत के लिए इजाजत मांग रहा हो। पाक बीबियों की आंखों से आंसू उबल पड़ रहे हैं। सैयदा ज़ैनब का प्यार बार बार तड़पा रहा है। हजरत इमाम हुसैन, अल्लाहू अकबर, आप सैयदा सकीना के पास आए, क्योंकि ये सकीना बड़ी प्यारी सकीना थी। बाबा की गोद में, बाबा के सीने पे सर नहीं रखती थी, सकीना को नींद नहीं आती थी। कहा बेटा सकीना उठो, बाबा जा रहा है, अब फिर तुम्हें बाबा ये यहाँ नहीं मिलेगा, क़यामत के दिन तुम्हें बाबा का दीदार होगा। सैयदा सकीना इमाम हुसैन से लिपट जाती है, कहा बाबा तुम ना जाइए, बाबा ये लोग तो अली असगर को भी नहीं छोड़ते, ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे बाद हमारी कौन हिफाजत करेगा, आपके बाद हमारे साथ ये क्या करेंगे। कहा मेरी बेटी तुम्हारा अल्लाह हाफिज व निगहबान होगा। सैयदा सकीना हजरत ज़ैनब के सुपुर्द करते हैं और कहा ज़ैनब मेरी सकीना को संभाल के रखना, इसका ख्याल रखना, मेरी ये अमानत तेरे पास है, इसे मेरे सीने पे सर रखे बगैर नींद नहीं आता। 7 साल की बच्ची बाप को जाते हुए देख रही है। अल्लाहू अकबर, सकीना पे बार बार गशी आ रही है, 3 दिन से प्यासी भी है, 3 दिन से भूखी भी है। आप तसव्वुर करो 6 या 7 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्द खुदा बचा था जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, अली औसत के नाम से जानते हैं। आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खैमे में गए, हजरत ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर अलालत पर थे, बुखार से तप रहे थे, कहीं दिन से बुखार था और उन बुखार के आलम में कैसी कैसी गिजा की जरूरत है, कुछ अच्छी गिजा दे ताकि बदन में, बॉडी में एनर्जी या ताकत आए, तकवीयत पहुंचे। अरे सूखी रोटी तो क्या, अल्लाहू अकबर, एक कतरा पानी भी पीने के लिए नहीं था। इमाम हुसैन पहुंचे और कहा बेटे ज़ैनुल आबिदीन, मेरे अली, आपका नाम भी अली था, अली बाबा को इजाजत दे दो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन लरसते हुए अपने बिस्तर से उठे, बदन तप रहा था बुखार की वजह से, कमजोरी बिल्कुल गालिब थी, नकाहत का गलबा था। उठ खड़े हुए और कहा बाबा अभी आपका अली जिंदा है, मेरे होते हुए आप शहीद नहीं हो सकते, पहले मैं जाऊंगा बाबा, मेरे जीते जी आप करबला में नहीं जा सकते। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे लाल सुनो सुनो, तुम्हें मैं रन में जाने की इजाजत नहीं दूंगा, अली अकबर जा चुका है, असगर भी जा चुका है, मेरे लाल तू ही तो मेरी आखिरी निशानी बची है, अगर तू चला गया तो यजीद अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, मेरी नस्ल को दुनिया तक फैलाएगा कौन, मेरे नाना के नूर को फैलाएगा कौन, बेटा मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, बाबा से चिमट जा रहे हैं। इमाम हुसैन इन्हें बिस्तर पे बिठा रहे था, बाबा मैं अपने नाना को क्या जवाब दूंगा, अली अकबर आप पे जान फिदा कर चुके, अली असगर भी 6 माह का हक पे कुर्बान हो गया, मेरा भाई कासिम भी कुर्बान हो गया, अब्बास बाजू कटा के खुद कुर्बान हो गए, बाबा मुझ पर यह शहादत का दरवाजा क्यों बंद है,
मैं क्या अपने नाना को जवाब दूंगा? मैं क्या अपने दादा मौला अली को जवाब दूंगा? अल्लाहु अकबर। सैयदुना इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली सुनो, तुम्हारे भाइयों की तो 3 दिन की करबला थी, वो जा चुके हैं, साकी कौसर के हाथों से जाम पी चुके हैं। 3 दिन के थके हारे करबला के मुसाफिर जन्नत में आराम कर रहे हैं। मगर मेरे बेटा कौन कह रहा है जो सवाब अली अकबर को मिला है वो तुझे नहीं मिलेगा, जो असगर को मिला है वो तुझे नहीं मिलेगा? कौन कह रहा है मेरे लाल तेरी तो हर रोज करबला होगी, तुझे तो 72 का सदमा उठा के जीना है। अरे जब तू पानी पीने जाएगा तेरे भाई अली असगर की प्यास तुझे चैन से पानी नहीं पीने देगी। जब तू खाना खाएगा तेरे बाबा की भूख तुझे खाने नहीं देगी। अल्लाहु अकबर। मेरे लाल पूरी जिंदगी तू हमारे गमों को बोझ उठा उठा कर तुझे जिंदगी गुजार दी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया बता रहे हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो है जो दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वाले हैं। करबला के बाद आप जब भी कटोरा उठाते और पानी पीते उसी दम अली असगर याद आ जाता, उसी दम सकीना याद आ जाती, उसी दम जो पानी लेने के लिए चचा अब्बास नहरे फुरात पे पहुंचे थे वो मंजर उसी वक्त आ जाता। न चैन से पानी पी सकते थे न खाना खा सकते थे। एक दफा एक कसाई बकरी को ज़ुबा कर रहा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा भाई इसको कुछ पानी पिलाया, कुछ दाने खिलाए। कहा इमाम खिला दिया। और तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे और रोते रोते कहने लगे कि हाँ यजीद, जो एक इंसान भी जब अपने जानवर को ज़ुबा करता है तो वो उसे पानी पिलाता है, वो उसे चारा खिलाता है। तुम लोगों ने मेरे बाबा नवासाए रसूल को करबला में 3 दिन भूखा और प्यासा रखा। और जालिमों, मेरे बाबा का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, तुमने मेरे बाबा पर रहम नहीं खाया। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम हुसैन रुखसती ले रहे हैं। बेटा अलविदा। आप बेकरारी के साथ बाप को करबला के मैदान में जाते हुए देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन पाक बीवियों को सलाम कर रहे हैं, ज़ैनब को सलाम कर रहे हैं, अहले बैत अतहार के बच्चे को सलाम कर रहे हैं, बेटे ज़ैनुल आबिदीन को सलाम कर रहे हैं। इधर मरहूस यजीद बार बार यजीदी आवाज उभर रही है, सिमर चिल्ला रहा हुसैन क्या बात है, बहुत देर हो गई है, कई बहन से मशवरा तो नहीं कर रहे कि यजीद की बैअत कर ले। अल्लाहु अकबर। मेरे हुसैन का खून खोलने लगा। आप अपने घोड़े पर बैठे, जुल्फकार हैदरी हाथ में है और अपने घोड़े को एड़ लगाते हैं, मगर घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। दुश्मन इंतजार कर रहा है। हुसैन ने फिर से एड़ लगाई मगर घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा। हुसैन ने घोड़े पर चाबुक रसीद किया, घोड़ा फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा। हुसैन ने कहा मेरे गाजी तुझे क्या हो गया है, क्या यजीदियों से तू डर गया है? अल्लाहु अकबर। घोड़े ने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे और घोड़ा अपनी ज़बान हाल से पीछे की तरफ इशारा करके कह रहा है मेरे आका मैं कैसे आगे बढ़ूं, मोहब्बत की जंजीरों ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। आका जरा पीछे मुड़ के देखिए, आप मुझे चलने के लिए कह रहे हैं मगर आपकी 6 साल की सकीना मेरे पैरों को पकड़ लिया हुआ है। इमाम हुसैन ने देखा आपकी 6 साल की बच्ची ने घोड़े के पैरों को पकड़ के कह रही है ए घोड़े मेरे बाबा को करबला ना ले जाना, क्योंकि जो वहां जाता है वहां से वापस नहीं आता। अल्लाह
अल्लाहू अकबर, वो मंजर क्या होगा, ईरान बहिश की चीखें निकल गई होगी, अरे रूह फातिमा कब्र में तड़प गई होगी। इमाम हुसैन घोड़े से उतरते हैं और अपनी सकीना को सीने से लगाने के बाद कह रहे, मेरी बेटी सकीना, मोहब्बत, फर्ज की राहों में मोहब्बत की दीवारें कायम ना करो। हजरत सकीना को ज़ैनब के हवाले करते हैं। अब हजरत इमाम हुसैन, अल्लाहू अकबर, यजीदी फौज के सामने फातह खैबर का बेटा खड़ा है। आपने इत्माम हुज्जत के लिए अब भी तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे कत्ल के बाद बख्शीश मुमहाल है, बख्शीश हो नहीं सकती। इसलिए बताया कि अब भी जान लो कि मैं कौन हूं, अब भी पहचान लो मैं कौन हूं। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसका नवासा हो, अरे जन्नत के जवानों का सरदार हूं। मुझसे बुग़्ज़ रखना, अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे इमाम ने फरमाया, जालिमा मुझे मालूम था, क्योंकि तुम अली अकबर के कातिल हो, तुम असगर के कातिल हो, अब अल्लाह तुम्हें कैसे हिदायत देगा। ऐ जालिमो सुन लो, जालिमो ये तो आखिरी खुतबा इसलिए था ताकि अब क़यामत की तुम कोई भी बहाना नहीं बना सकोगे। अल्लाहू अकबर। अब हजरत हुसैन जुल्फ़कार हैदरी की आबरू बनकर करबला के यजीदियों को ललकारते हैं, बोले अहले बैत के खून के प्यासो, आओ अब जिसे भी मेरे मुकाबले के लिए आना है। अल्लाहू अकबर। मैदान कारज़ार में इमाम हुसैन की हैबत दुश्मनों पर ऐसी छाई थी, फातह खैबर के बेटे की दहशत दुश्मनों पर ऐसी छाई हुई थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ललकारा। बड़े बड़े पहलवान पहले से महफूज कर रखे थे, उन्हें इस्तेमाल नहीं किया था, उन्हें यूज नहीं किया था, उन्हें हुसैन के लिए रखा था। एक पहलवान था जो तमीम इब्ने कहतबा, बड़ा पैकरे देव था। अल्लाहू अकबर। वो पहलवान को उमर इब्ने साद ने हुक्म दिया, मगर तमीम इब्ने कहतबा इमाम हुसैन के मुकाबले में आता है, थोड़ी देर टिक नहीं सकता। फातह खैबर के बेटे की जुल्फ़कार हैदरी ऐसी चलती है, वो जमीन में खाको खून हो जाता है। दूसरा पहलवान यजीद अब्तहा नाम का आता है, वो बड़ी डांगे मारता हुआ आता है और कहता, हुसैन सुन, मैं वो पहलवान हूं कि पहाड़ पे मार दूं तो पहाड़ सुरमा हो जाए। इमाम हुसैन फरमाते, तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है, मैं अली हैदर फातह खैबर का बेटा हूं, तेरी औकात मेरे सामने मच्छर से ज्यादा नहीं है। इमाम हुसैन उसे भी गिरा देते हैं। बदर यमनी एक पहलवान होता है, वो कहता है, अरे अमर इब्ने साद किन गवारों को हुसैन के सामने तो लड़ने के लिए भेज रहा है, मेरे 4-5 बेटे पहलवान की तरह है, किसी एक को भेज दे, अभी हुसैन का सर काट के ले आएगा। उसने अमर इब्ने साद ने कहा, इतना? अल्लाहू अकबर। उसका एक बेटा आगे बढ़ा, मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, बेहतर था तेरा बाप आ जाता ताकि तेरी बदनसीबी का नजारा ना देखता। इमाम हुसैन ने उसे ढेर कर दिया। अब बाप भी मैदान में आ गया, बाप को भी ढेर कर दिया। बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान आते गए, मगर अली के बेटे के सामने कोई टिक ना सका। आखिरकार अल्लाहू अकबर, आप दुश्मनों के नरगे में पहुंच जाते हैं। अमर इब्ने साद कहता है, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चारों तरफ से घेरा बना लिया, बैक वक्त हजारों तलवार चमकने लगी, हजारों नेज़े टकराने लगे। हुसैन इब्ने अली का बदन तीरों से छलनी हुआ जा रहा है, चारों तरफ से तीर की बरसात हो रही है। और मेरा मौला हुसैन, अल्लाहू अकबर, आप घोड़े से गिरते हैं, सजदे की हालत में पड़ते हैं और गोया हुसैन रब की बारगाह में अर्ज करते हुए, मौला करबला में अपने इस दीवाने की अदा को पसंद कर ले। बाबू सारा घर तो मैंने तेरी बारगाह में दे दिया है, अब हुसैन की जान का नजराना भी तेरी बारगाह में है। अजीजान मिल्लत इस्लाम, या खूनी बिन यजीद आया, उसने अपने हाथ में खंजर लिया और हुसैन का सर काटते उसका हाथ कांपने लगा, पीछे हट गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, और हिम्मत ना होने की वजह यह थी कि ये फर्जंद रसूल थे, ये नवासा रसूल थे। आज अगर किसी ने गर्दन पर छुरी चला ली तो कयामत तक के लिए उस पर लानत बरसती रहेगी। आखिर में बदबख्त सीनान बढ़ा और इमाम हुसैन हालत सज्जे में है, आपके सरे अक़दस पर उसने छुरी चलाई। अल्लाहू अकबर। किस गले पर छुरी
चढ़ाई जिसे मुस्तफा बार बार चूमा करते थे। अल्लाह अकबर। उस गले पर जब छुरी चली और सर तन से जुदा हुआ, गोया करबला के जर्रे जर्रे रब का ये पैगाम सुना रहे थे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्से मुतमइन्ना हुसैन, आ तो अपने रब के पास आ। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। हुसैन पहले तो रब की रजा में राजी था, अब रब तेरी रजा में राजी है। हुसैन पहले तो आशिक था, अब तो माशूक हो चुका है। पहले तो मुहिब था, अब तो महबूब हो गया है। पहले तो मुरीद था, अब तो मुराद हो गया है। पहले तो तालीब था, अब तो मतलूब हो गया है। हुसैन पहले तो रब के हुक्म का इंतजार कर रहा था, बच्चा बच्चा कुर्बान कर रहा था, मगर तूने आज ऐसा सजदा करबला में करके दिखाया है हुसैन कि जमाना तो है हुसैन तुझ पे नाज करता रहेगा, मगर आज तूने ऐसा सजदा किया कि सजदा तुझ पे नाज करेगा। अल्लाहु अकबर। मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो मदद मांगो नमाज से और सब्र से। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। और अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ से, भूख से, जान माल और फलों के नुकसान से, फिर तुमने सब्र किया। वबश्शिरिस साबिरीन, तो अल्लाह साबिरों को खुशखबरी सुनाता है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और जब उन पे मुसीबत होती है तो वो यही बात कहते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब फरमाता है, उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमा। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से सलात और रहमत का नुज़ूल होता है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही कामयाब है, हिदायत याफ्ता है। ये पूरी आयत की तफसीर मेरे हुसैन है। हुसैन की जिंदगी अल्लाहु अकबर सब्र से शुरू होती है और सजदे पर खत्म होती है। गोया नमाज इश्क पर आपकी जिंदगी का आप खात्मा करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लाम, या ये मुहर्रमुल हराम के आशूरा की रात है, जितना हो सके हमें हुसैन में आंसू बहा लो, नफल पढ़ो मेरे मौला हुसैन की बारगाह में, करबला वालों की बारगाह में उस नफल का सवाब नजर करते रहो। और गम अहले बैत मनाना, हुसैन का गम दिल में लाना, आंखों में आंसू लाना, ये खुद मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत औलिया पर मौला हमारा खात्मा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह कल यहाँ कितने 11 बजे